कि चिराग पासवान की बात जो है वह तेजस्वी प्रसाद यादव से हो रही है। हुलुक बुलुक करने से काम नहीं चलेगा। हुलुक बुलुक एनडीए के नेता अब आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और आपको पैर भी पकड़ना पड़ेगा। यह भ्रम की स्थिति चिराग पासवान अपने दिमाग में रखें। चिराग पासवान का जो रवैया है वह एनडीए के लिए शुभ नहीं है। तो चिराग पासवान के पास ना वोट है और ना कोई समीकरण है। हाजीपुर पर जो दावा करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 10 साल जमुई के सांसद रहने के बावजूद अगर जमुई का विकास नहीं हुआ तो चिराग पासवान की बौखलाहट स्वाभाविक है। ब्रह्मांड की कोई शक्ति हमको वहां से हिला नहीं सकती है। अब इस तरीके से हुलुक बुलुक वाले छोटे मोटे नेता हैं, ये लोग जाएंगे गठबंधन छोड़ के कि अभी उनके अनुज को ईडी ने अपने दफ्तर में बैठा रखा है। चिराग पासवान जिस बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, जिस एजेंडे की बात करते हैं, बिहार की राजनीति के बारे में उनका जो ज्ञान है वह शून्य बटे सन्नाटा है। वो गुट नहीं है, गिरोह है। इनके साथ गिट्टी चोर, बालू चोर, सरिया चोर, जेबीजी और सहारा का पैसा हड़पने वाले कुछ लोग हैं, वही इनके साथ है। एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी के साथ जो पहले से एनडीए में दल थे उनके लिए स्पेस जो है वो पहले से कम गया है। चूंकि नीतीश कुमार आ गए हैं तो सिटिंग पर गेटिंग का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर भी लागू हो सकता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पशुपति कुमार पारस के पार्टी प्रवक्ता चंदन सिंह है। नीतीश कुमार आए हैं, जो सीटों का समीकरण आप लोग का था पहले से, वो लगता नहीं कि बिगड़ गया, स्पेस कम गया आप लोगों के लिए? कहीं कोई सीट का कॉम्बिनेशन बिगड़ा नहीं है बिरजू जी। 2019 में भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ में ही लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी भी थी। हम लोग बहुत मजबूती से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े, जीते और देश में सरकार भी बनी। वर्तमान में भी आप देख ही रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार में एनडीए के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2024 में भी सरकार बनेगी। इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। लेकिन 40 में से सब फॉर्मूला कैसे सेट कीजिएगा आप लोग? सब सेट हो जाएगा। नमाजी नहीं थे, कुशवाहा नहीं थे, अब लोग बढ़ रहे हैं। सब फार्मूला सेट हो जाएगा। जो बड़ी पार्टी होती है उसका बड़ा हृदय भी होता है। आप देखते रहिए, व्याकुल नहीं होना है, सब सेट हो जाएगा। एक सवाल और भी, आप लोगों ने नीतीश कुमार को स्वीकार कर लिया, नेतृत्व स्वीकार है। आपके जो दूसरा गुट है चिराग पासवान, वो कह रहे हैं कि नीतियों का विरोध करते थे, हैं और आगे रहेंगे, चूंकि इनकी नीतियों ने बिहार को बर्बाद किया है। देखिए, वो गुट नहीं है, गिरोह है। और चिराग पासवान का जो वक्तव्य है कि नीतियों का विरोध करता था, करता हूं और करता रहूंगा, यह भ्रम की स्थिति चिराग पासवान अपने दिमाग में रखें। चूंकि मैं तो बराबर कहता हूं आपके माध्यम से कि बिहार की राजनीति के बारे में उनका जो ज्ञान है वह शून्य बटे सन्नाटा है। अरे एनडीए के नेता अब आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और आपको पैर भी पकड़ना पड़ेगा और मंच पर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नीतियों का बखान भी करना पड़ेगा। कहां हैं आप बिहार की राजनीति में आपका कोई अस्तित्व नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और बिहार में जाति आधारित गणना कराने वाले नेता नीतीश कुमार जी को मानना होगा। बाकी कोई आपका उपाय नहीं है। और हम लोग तो कहते हैं कि यह विश्वास पात्र नहीं है। आप देखिएगा, हफ्ता डेढ़ हफ्ता में गठबंधन से बाहर भागेंगे। लगता है कि नहीं छोड़ देंगे भाजपा को? हम तो पहले भी आपके चैनल पर बोले हैं कि चिराग पासवान की बात जो है वह तेजस्वी प्रसाद यादव से हो रही है। बहुत दुख उनको होगा कि अभी उनके अनुज को ईडी ने अपने दफ्तर में बैठा रखा है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि शायद आज खनवों नहीं खाए होंगे। तो देखिए, चिराग पासवान का जो रवैया है वह एनडीए के लिए शुभ नहीं है। एनडीए के बड़े नेताओं से मैं बार बार आग्रह करता हूं कि इनकी जो लॉयल्टी है वह महागठबंधन के प्रति है और इनके जो बयान हैं वह एनडीए को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाले हैं। चिराग पासवान जिस बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, जिस एजेंडे की बात करते हैं, वो तो कॉपी पेस्ट करके चिपकाया हुआ है। इनका कोई एजेंडा बिहार के प्रति नहीं है। ये बिहार में प्रवासी पक्षी हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 2020 में इसी गठबंधन से यह बाहर निकलकर 136 सीट पर चुनाव लड़े और अपनी जमानत जब्त कराए। अभी माननीय प्रधानमंत्री को हराने के लिए ये 5 राज्यों के चुनाव जाके लड़े और नोटा से भी जाकर वहां पर हार गए।
तो चिराग पासवान के पास ना वोट है और ना कोई समीकरण है। तो एनडीए कभी भी इस तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स और ब्लैकमेल की राजनीति को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी बराबर कहते हैं, हुलुक बुलुक करने से काम नहीं चलेगा, हुलुक बुलुक। हाजीपुर पर जो दावा करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दावा तो है ना भाई कि हाजीपुर मेरे पिताजी का था और हम लड़ेंगे, भाजपा के साथ बातचीत हो गई है। देखिए, उनके पास अब करने के लिए कुछ नहीं है। 2014 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उनको जमुई लेकर गए थे और 10 साल जमुई के सांसद रहने के बावजूद अगर जमुई का विकास नहीं हुआ तो चिराग पासवान की बौखलाहट स्वाभाविक है। हमने कभी अपनी सीट बदलने का ना मांग किया और ना ख्वाहिश रखते हैं। हम तो हाजीपुर की जनता को भगवान का दर्जा देते हैं। हमारी कर्म भूमि है और दुनिया ही नहीं ब्रह्मांड की कोई शक्ति हमको वहां से हिला नहीं सकती है। अब हमारे नेता अब इस गठबंधन में नीतीश कुमार जी आ गए हैं। हमको पूर्ण यकीन है कि सीटिंग पे ही गेटिंग होगा और हम 6 सीटों पर लड़ेंगे और गठबंधन बड़ा हृदय करते हुए हमको एक राज्यसभा की भी सीट देगी। हमको पूर्ण यकीन है बिरजू जी। लगता है नीतीश कुमार के आने के साथ पशुपति कुमार पारस और मजबूत हो गए हैं। देखिए, उनके कैबिनेट में हमारे नेता मंत्री के रूप में काम किए हैं। व्यक्तिगत संबंध पहले भी मधुर रहे हैं और नीतीश कुमार जी आप समझिए कि बिहार के एक तरीके से आप समझिए कि वो भागीरथी के तरह हैं। अब इस गठबंधन में आने के बाद जिस तरीके से बिहार में सुशासन का राज अब होगा और विकास, आप देखिएगा कि जो विकास अधूरा रह गया था, ये गठबंधन से चले गए थे, अब वह कहीं ना कहीं अब देश के नक्शे पर बिहार आएगा। डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। अब कोई बीच में है क्या? अब इस तरीके से हुलुक बुलुक वाले छोटे मोटे नेता हैं, ये लोग जाएंगे गठबंधन छोड़ के और विकास होगा। छोड़ देंगे, नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं चिराग के जाने से नुकसान नहीं होगा। अरे 5 वोट इनके साथ नहीं है, इनके साथ 5 वोट नहीं है। 3 नंबर की पार्टी। सुन लीजिए, इनके साथ गिट्टी चोर, बालू चोर, सरिया चोर, जेबीजी और सहारा का पैसा हड़पने वाले कुछ लोग हैं, वही इनके साथ है। नीतीश कुमार को 3 नंबर की पार्टी करने में किसकी भूमिका रही? चिराग पासवान लड़े तभी तो हुए। अरे भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को तीसरे नंबर पर पहुंचाया और हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की देन है। ये चिराग पासवान की पार्टी में इतना ताकत नहीं है, गिरोह में इतना ताकत नहीं है कि ये आदरणीय नीतीश कुमार जी को तीसरे स्थान पर ले जाए। भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम क्षुब्ध नेता जो इनकी पार्टी से चुनाव लड़े, यथार्थ में जीना चाहिए। ये अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई अगर देख रहा है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए, कल पशुपति कुमार पारस नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए थे, बधाई देने के लिए गए थे, जिसके बाद जो है चर्चा होने लगी, जिसको आधार बनाकर कहा जा रहा था कि पशुपति कुमार पारस नीतीश कुमार के प्रति काफी सॉफ्ट है। तो वो तस्वीर भी दिखी कि इनके आने से कितने मजबूत पशुपति कुमार पारस